फैसल चौधरी साहब कैसे देखते हैं जो असम्बलियां तोड़ी पीटीआई ने, 2 प्रोविंशियल असम्बली खैबर पख्तूनख्वा एंड पंजाब, उसके ऊपर एक तकरीबन 1 माह, आज मेरे ख्याल में आज पूरा कल दिन 1 माह पूरा हो जाएगा पंजाब असम्बली को टूटे, और हुकूमत जो है वो उसके ऊपर इलेक्शन कराने से ग्रेजा है। इलेक्शन कमीशन का भी जो रोल है वो जाहिर है कि गवर्नर्स पे डाले जा रहे हैं, और ये आप ऐसे इसे कैसे देखते हैं कि आइन की कितनी बड़ी संगीन जो है इसमें खिलाफ वर्जी हो रही है? आइन मुअत्तल कर दिया गया है प्रैक्टिकली। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर ने आइन को बिल्कुल मुअत्तल करके रख दिया, और आइन के बाद हिस्सों के ऊपर जो अमल दरामद है वो इस वक्त नहीं हो रहा और मैंडेटरी है। इस तरह से आइन को जो है बिल्कुल ही दरबदर कर दिया गया है। पाकिस्तान में अदालतों को अब अपना रोल अदा करना पड़ेगा। वैसे भाई साहब आप बहुत सीनियर जूरिस्ट है, आपने तो बड़ी खतरनाक बात कर दी कि इलेक्शन कमीशन ने और 2 गवर्नरों ने मिलके आइन को मुअत्तल कर दिया। क्या ये फर्द वाहिद कर सकता है इसे? और अगर वो कर सकता है तो उसी को करार वाकई सजा भी है आइन में? इसमें आर्टिकल 6 लगता है जी, और जो ये मामला हुआ है, जिस तरह से ये मामला हुआ है, ये एक आर्टिकल 6 का क्लासिक केस है, और आइन के अंदर ही ये लिखा गया है कि अगर जो इसमें मुशर्रफ भी शामिल हैं और जो इसको वैलिडेट भी करेंगे वो भी आइन के आर्टिकल 6 के जुमरे में आएंगे, तो आइन को मुअत्तल करने की जो सजा है वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि इन तीनों दौरों पे तो बाहर निकल आते हैं ज़मानत। लेकिन मैं आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि आर्टिकल 6 तो इस वक्त बहुत आसानी से लगाया जा रहा है सबके ऊपर। आप देखें ना, माजी में हमने देखा कि वली खान पे लगा, फैज अहमद फैज पे लगा, फिर उसके बाद शेख मुजीब पे लगा, लेकिन वो लोग तो पाबंद सलासल रहे साल। आज तो हर जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है, स्पेशली जो पीटीआई के लोग हैं अभी के, उनके ऊपर लग रहा है। फिर वो क्या लतीफ, क्या नाम है उसका, उस पर भी लगा था, परवेज मुशर्रफ पे भी लगा था। आर्टिकल तो उन्होंने तोड़ा था। क्या ये तो फिर आप जो बात कर रहे हैं कि अगर उनको आइन को तोड़ने की इजाजत उनको दे दी जाए या तोड़ दिया जाए, इलेक्शन ना किया जाए, उसके बाद आर्टिकल 6 लगेगा, और वो फिर थोड़े अरसे बाद 10 दिन 15 दिन 1 महीने के बाद वो लोग बाहर आ जाएंगे। आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप सेडिशन को और आर्टिकल 6 को जो है वो शायद मिला रहे हैं जी। मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा प्लीज। आर्टिकल 6 जो है वो लगता है जब आइन को तोड़ा जाए, आइन को मुअत्तल किया जाए, और इस वक्त आइन के आर्टिकल 112 पे, आर्टिकल 224 पे, आर्टिकल 220 को जो है मुअत्तल कर दिया गया है इंटेंशनली और जानबूझ के। फैसल चौधरी साहब काइंडली हमारे व्यूअर्स को 112 और 224 को जरा उनकी तारीफ भी बता दीजिए। एग्जैक्टली। आर्टिकल 112(5) जो है पाबंद करता है गवर्नर को कि वो असेंबली तोड़े जाने के ऊपर तारीख तय करेगा, राइट, जो उन्होंने ना करके उसको मुअत्तल किया है। आर्टिकल 224 में जो है 90 दिन की मुद्दत मुकर्रर है कि उसके दौरान इलेक्शन होगा, और इलेक्शन शेड्यूल ना दे के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन करवाने की जो आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन उससे पहले तो ही बरत रहा है। तो इन सारे जो आर्टिकल्स हैं इनको मुअत्तल करने की सजा जो है आर्टिकल 6 में ये है कि अगर आइन को तोड़ा जाए या आइन को मुअत्तल किया जाए तो फिर आर्टिकल 6 लगता है, और आर्टिकल 6 के साथ साथ इस पे कम अज कम तौहीन अदालत तो बनती है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन या गवर्नर को जेल भी हो सकती है। लेकिन आप मतलब देख रहे हैं कि अभी तक जो इलेक्शन कमिश्नर के या इलेक्शन कमीशन के तमाम डिसीजंस हैं, मेरे ख्याल 9 या 10 हैं जो उन्होंने पीटीआई के खिलाफ दिए, वो कोर्ट्स ने सेट असाइड कर दिए। तो उसके बाद आप समझते हैं कि अगर ये काम भी वो करते हैं जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इसमें इलेक्शन कमीशन भी जो है वो डेलिबरेटली डिले कर रहा है, तो उनको फिर मतलब अपनी सीट छोड़ने पे कौन मजबूर करेगा? क्योंकि आइन के तहत तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना पड़ता है उनको हटाने के लिए। अपना सर इसमें आइन अपना राह लेगा, कानून अपने राह लेगा, और इसको देखिएगा कि ये एग्जाम्पल सेट होंगी। नून लीग के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं, हुकूमत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि आप इलेक्शन कराएं। अपोजिशन सियासतदान जो कह रहे हैं, जो आइन को मानते हैं, जो आइन को तस्लीम करते हैं, इस वक्त जो है मुल्क में जमहूरी अमरीयत मुसल्लत की, और जमहूरी अमरीयत में आइन की जो है वो करते हैं। मैं पूछना चाह रही थी, मैं फैसल साहब आपसे पूछना चाह रही थी, क्या माजी की तरह नजरे जरूरत के तहत कोई अमल अब किया जाएगा? जी, मगर माजी की तरह नजरिया जरूरत के तहत कोई अमल हुआ तो इस मुल्क की आवाम उन जजेस को, उन अदालतों को कभी माफ नहीं करेगी, जैसे पहले नहीं किया। फैसल चौधरी साहब, आप इमरान खान साहब के केसेस भी देख रहे हैं सारे,
رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے متواتر بیانات دے رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے کہ عنقریب عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو اس پہ میں آپ کا ٹیک چاہوں گا کہ ایسا کوئی کیس ان کے پاس آپ کے نظر میں ہے جو ان کے اوپر کیے گئے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، لیکن گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے عمران خان صاحب کی؟ رانا ثناءاللہ غیر سنجیدہ آدمی ہے، ان کی باتوں پہ کامنٹ کرنا وقت ضائع کرنا ہوتا ہے، لہٰذا کچھ سنجیدہ بات کریں۔ لیکن فیصل بھائی یہ تو سارے چینلز پہ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ ان کے بیانات چلتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں ہم سے بھی، تو ہم آپ سے پوچھیں گے نا۔ بدقسمتی ہے نا کہ بڑے بڑے عہدوں میں جو ہے وہ رانا ثناءاللہ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے۔ رائٹ، ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت گرفتاری ہونے جا رہی ہے شوکت ترین صاحب کی، وہ شوکت ترین صاحب کی جو ہے آڈیو لیک کے اوپر ہو رہی ہے، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں بطور جورسٹ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا یہ جو آڈیو لیک ہے یہ اٹ سیلف انلیگل ہے؟ کسی کی جو بات کرنا، جو ریکارڈ کرنا، وہ کون سے قانون کے تحت انلیگل ہے؟ اور اس کی بیس کے اوپر اگر ایف آئی اے ان کو پکڑتی ہے تو اس کیس کی اہمیت کیا ہوگی؟ سپریم کورٹ کے حکم ایک آرڈر جو کھوسا صاحب کا تھا، جس میں ارشد ملک صاحب کی جو ویڈیو جو ہے جس پہ انہوں نے وہ کہا تھا کہ وہ آئی ہیں، ان کے تحت یہ کہا گیا جس نے ریکارڈ کی، جس نے شیئر کی، ان سب کو کٹہرے میں آنا پڑے گا۔ تو یہ پھر جس نے ریکارڈنگ کی ہے پہلے تو ایف آئی اے کو اس کو پکڑنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے باقی باتیں چلیں گی۔ یہ بھی ایک بےایمانہ قسم کا مذاق ہے قانون کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ فیصل، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔